आप सुन रहे हो आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक है डॉक्टर जोसेफ मॉर्फिन। भाग 5। स्वप्रेरणा के उदाहरण। स्वप्रेरणा का अर्थ है अपने मन को कोई निश्चित तथा शिष्ट बात का सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटो सजेशन में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। न्यूयॉर्क का एक यात्री शिकागो आकर अपनी घड़ी देखकर, जो शिकागो के समय से 1 घंटे पहले से चल रही थी, अपने शिकागो के मित्र से कहता है कि 12 बज गए हैं। शिकागो का मित्र ये सोचे बिना कि शिकागो और न्यूयॉर्क के समय में 1 घंटे का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क के मित्र से कहता है कि उसे भूख लग रही है और वो खाने जा रहा है। स्वप्रेरणा का प्रयोग तमाम तरह के डर और अन्य नकारात्मक दशाओं को हटाने के लिए करना चाहिए। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वो ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत ही मधुर था, लेकिन वो हर बार अपने से कहती रही, जब मेरे गाने का नंबर आए तो हो सकता है वो मुझे पसंद ना करे। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत व्याकुल हूँ। उसके अवचेतन मन ने उसकी नकारात्मक स्वप्रेरणा को स्वीकार करके उसके सामने उसका अनुभव के रूप में पेश कर दिया। उसका कारण था अनिश्चित प्रेरणा, यानी शांत भय में लिप्त विचार, जिन्होंने उसे भयंकृत कर दिया और वो असफल हो गई। उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वो एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को आराम से शिथिल कर दिया। आंखें बंद कर उसने मन व शरीर को शांत किया। शारीरिक शिथिलता से मन में एकाग्रता बढ़ जाती है और वो किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ। मैंने मन बना लिया है। मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ। मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। उसके बाद वो रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सिटिंग में वो 5 से 10 बार वही वाक्य दोहराती रही। सप्ताह के अंत तक वो पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका चयन कर लिया गया। 70 वर्ष की एक वृद्धा हमेशा अपने से कहती रहती थी, मैं भूलने लगी हूँ। उसने स्वप्रेरणा के जरिए भूलने की अपनी प्रक्रियाओं को बदल दिया। उसने कहना शुरू किया, आज से मेरी याददाश्त बढ़ने लगी है। मैं अब हमेशा अपनी जरूर की बातें को याद रखूंगी। जो बातें मुझसे होगी वो स्पष्ट रूप से मुझे याद रहेगी। मैं उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ी आसानी से अपने पास रखूंगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं उन्हें अपने मन में रखूंगी। मेरी याद दिन बढ़ती रहती है और बहुत शीघ्र पहले से अच्छी हो जाएगी। 3 सप्ताह के प्रयास के बाद उसकी स्मृति सामान्य हो गई, जिससे उसका जीवन खुशनुमान हो गया। अनेक लोग जिन्हें चिड़चिड़ेपन और भयंकर क्रोध की शिकायत थी, उन्होंने स्वप्रेरणा की मदद से अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न वक्तव्य
एक महीने में दिन में 3 से 4 बार दोहराए हैं, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले।